अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु और धातु को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत का मतलब होता है उसको बांटा गया है, वर्गीकृत का मतलब उसको बांटा गया है। धातु के कुछ उदाहरण हो गए, जैसे आयरन सबसे पावरफुल धातु, लोहा, एल्युमिनियम सेकंड पे, चांदी थर्ड पे, कॉपर फोर्थ पे। मैंने बोला कि एयू सोना, इसमें बोझ कम होता है, करंट कम फ्लो करते हैं, इसलिए इसमें नहीं दिया। अधातु में आप अधातु के कुछ उदाहरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल यहां पर देखो बाबू, इस चैप्टर के ऊपर बना दिया है पहले ही, क्योंकि आप इसे दूर भाग नहीं सकती हैं। 118 गो तत्व आपको किसी भी हाल में याद करना होगा, SPDF तत्व। इसका पता है 13 से 18 ये होता है, 14-15 ये होता है, ये आपका 1 से 3 होता है, और बाकी जो बचा ये होता है। टोटल मिला के 118 गो तत्व है। 118 गो तत्व का कुछ दिन पहले मैंने स्टेटस पे डाला था कि कैसे उसका नामकरण याद किया था, कुछ गाने पर था, कुछ बेवकूफ अलग सब थोड़ा ना, सब बनाया गया है। कुछ दिमागी लोग हैं, उसको याद करना जरूरी, तभी उसके पीछे पागल हुए लोग। अगर नहीं याद कीजिएगा तो कहानी खत्म। एक ये, और दूसरा द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। जैसे मैंने बोला Na का 11, Cl का 17, O का 8। तो स्टूडेंट लाइफ में अगर ये सब में नहीं अझुराएगा तो फिर अझुराएगा कहाँ? तो फिर बोलोगे कि पढ़ाई का मतलब, तो पढ़ोगे तब ना मतलब निकलेगा। गली में घूमने से, कंधा पर हाथ धर के चलने से आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। पढ़ाई का मतलब तभी समझ पाएगा जब उसमें लगिएगा, तब आपको पहचान होगी कि पढ़ाई का क्या महत्व है। नहीं तो आपको कभी जिंदगी में इसी तरह क्लास पास करते जाओ, कोई मतलब नहीं बनता है। आप कभी भी समझ में नहीं करोगे कैलोरीन क्या है, Ag क्या है, Cl क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। बस पता क्या चलेगा, मठिया कहाँ है, रमना मैदान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, एग्जीबिशन कहाँ लगा, ये मतलब दिस डेट। ये सीधा बात। भौतिक गुण हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। भौतिक गुण, अभी मैंने बोला धात्विक गुणधर्म में धात्विक चमक, धातु में धातु की सतह चमकदार होती है, हमने अभी यही बोला। धातु में देखते हैं कि नहीं होता है चमकीला, जैसे आयोडीन धातु होते हुए भी चमकीला होता है। हाँ, कुछ खास धातु जो चमकीला होता है, क्वेश्चन आएगा, कुछ खास धातु जो चमकीला होता है तो उसका नाम है आयोडीन। खास धातु है जो चमकीला होता है, पूरा धातु चमकीला नहीं होता है, नहीं, खास एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। कठोरता में आइए तो धातु समानता कठोर होती है, लेकिन कठोर कौन कौन नहीं होती है भैया? तो लिथियम, सोडियम, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को, सोडियम इतना मुलायम होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, धातु हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से धातु ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं? तो नॉर्मली लोग सबसे मुलायम धातु जो होता है वो होता है सोडियम। याद रहता है, एकदम 100% मारता है। आपको ये कभी नहीं कहेगा कठोर धातु क्या है और एफी दे देगा, आप मार के आ जाएगा, ऐसा नहीं, हमेशा उल्टा क्वेश्चन देता है। कौन धातु चमकीला होते हैं? हमेशा निगेटिव क्वेश्चन देगा, सीधा नहीं बोलेगा। यही एग्जाम का मजा है। इन्हें चाकू से आसानी से काट देता है। किसी से लोग से पूछोगे ना तो सोडियम याद रहेगा, और दूगो नहीं याद रहेगा, लिथियम और पोटेशियम। सबको सोडियम याद रहता है, लिथियम पोटेशियम बहुत कम लोगों को याद रहता है। अगर सोडियम ना दिया तो सोचेगा क्वेश्चन गलती है। भैया लिथियम पोटेशियम भी दे सकता है। अगर तीनों नहीं देगा तो एक ऑप्शन जरूर देगा, इनमें से कोई नहीं, वही मनाएगा, बाकी कोई नहीं हो सकता। रूप धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। कमरे में धातु रखेंगे तो कोई असर नहीं होने वाला है। केवल केकरा छोड़ के मरकरी, पारा को हटा दिया जाए तो बाकी सब धातु कमरे के ताप पर ठोस में रहेंगे, लेकिन कमरा के ताप पर मरकरी नहीं रहेगा, तुरंत पिघल जाएगा। ये कमरे के ताप यहां पर ले आके पारा रख दो, ठोस है, तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा।
बाकी किसी को रख दो, लोहा को रख दो, एजी को रख दो, एयू को रख दो, कुछ नहीं पिघलेगा। लेकिन हम पारा को ले आकर रख देंगे तो ले आएंगे एकदम कठोर और रखेंगे, पिघलना शुरू हो जाएगा धातु में। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी पिघल जाता है? तो भाई पारा। पारा। अधातु ठोस या गैसीय रूप में होती है, अधातु ठोस या गैसीय रूप में होती है केवल ब्रोमीन को छोड़कर, जो तरल रूप में। तो आएगा कि अधातु में कौन ऐसा पदार्थ है जो तरल रूप में होता है? तो भाई याद कर लेना, ब्रोमीन। बाकी सब नॉर्मल ठोस और गैस नहीं होता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सिर्फ और सिर्फ तरल में होता है। तो आपको जो अपवाद पूर्ण है ना वही याद करना है, जो नॉर्मल होता है उसको याद नहीं करना है। जैसे 118 को तत्व में कोई पूछेगा यूनिक तत्व कौन है, तो भाई हीलियम। किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है इस जाति, सबसे अलग कोना में बैठा हुआ है हीलियम, कोई को लेन देन मतलब नहीं है उसका। 118 को में से ही है। तो आप लोग पूछोगे हीलियम क्या है? गैस है बाबू, सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस है। बैलून का गुब्बारा सुमारी मेला में मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसमें कौन गैस भरा रहता है कि बच्चा ने फुलाव उड़ा हुए। अरे पता करो उसमें कौन गैस है। नॉलेज इज द ऑलवेज पावर इन योर लाइफ। जो नॉलेज होती है वो जिंदगी का आपका सबसे बड़ा पावर होती है। आप उसके पीछे भागिए। ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये नॉर्मल गुब्बारा क्यों नहीं उड़ रहा है? पता लगा ये क्या उड़ रहा है, तो बाबू हीलियम भरा हुआ है, उड़ रहा है। हीलियम सबसे हल्का गैस होता है, हीलियम सबसे हल्का गैस होता है, याद रखिए। गुब्बारा लेने से बढ़िया है उसके बारे में जानिए। आधात्वर्धता, कुछ धातुओं को पीट पीट के पतली चादर रूप में फैला देते हैं। कॉपर ऊपर तार को देख लो, कुछ है एल्युमिनियम देख लो, पीट पीट के बड़ा कर देते हैं। चादरा देख लो, जैसे ड्रम व्रम बनता है, पानी पीने वाला चादर यहां पर ड्रम रखा हुआ है, वो धातु है, पीट के लंबा करके इसे बिटोर के गोल कर दिया गया है। उसको आधात्वर्ता बोलते हैं, जिसको पीट के लंबवत कर दिया जाए, उसका शेप अलग कर दिया जाए। अधातु अधरता नहीं होती है तो क्या होती है? भंगूर। लिखवाए हम लोग, जैसे ही टूटोगे, जैसे ही पीटोगे टूट जाएगा। अरे भंगुरता लिखवाते ना, भंगुरता क्या है? भंगूर। भंगूर का मतलब क्या हुआ कि वो अधवरता ना होकर भंगूर होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अधातु क्या होता है? अधवरता, भंगूर। तो भंगूर मानना है। धातु क्या होता है? अधवर्धता। तन्यता, धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अब देखो कॉपर का तार है, कॉपर का तार यहां से निकला है। अधातु तन्य नहीं होते, टूट जाएगी, तुरंत खींचोगे पट से ना टूट जाएगी। अधातु को लंबा खींच के नहीं कर सकता, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, भोदा होता है। विद्युत और उष्मा के चालक, सब जाहिर बात है कि समानता धातु विद्युत का उष्मा कुचालक होता है। सिर्फ एक को छोड़ दिया जाए तो, और वो है कौन? पीबी, मरकरी, एचजी कुचालक होता है। यानी कि ये है तो धातु, लेकिन करंट नहीं आता है। तो कौन ऐसा धातु होते हुए भी करंट नहीं फ्लो करता है? तो वो है पीबी और एचजी, सीसा और मरकरी। सीसा और मरकरी धातु होते हुए भी उसमें करंट नहीं आते हैं, है तो धातु ही। अधातु विद्युत का सुषमा का कुचालक होता, करंट नहीं आता है। लेकिन एक वैसा अधातु है जिसमें करंट आता है, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक पत्थर है, एक पत्थर है ग्रेफाइट। अधातु है, इसमें करंट आता है। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो अपवाद पूर्ण है उस पर फोकस करना है, अपवाद पूर्ण पर फोकस करना है, नोट्स में अंडरलाइन बहुत बढ़िया से करना है, और वही तुम्हारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव।
घनत्व, समानता, अधिक घनत्व और उच्च गलनांक। भैया सबसे ज्यादा अधिक से अधिक घनत्व भी होता है और ये ज्यादा गलता भी है। लेकिन धातु में सोडियम एक ऐसा है, पोटेशियम ऐसा है जिसका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व उतना बहुत ज्यादा अपने एरिया नहीं लेता है और ना ही ज्यादा गलेगा। वे धातु ही है, बाकी सबको छोड़ के दोनों। धातु में तो कह रहा है भैया इसका घनत्व और गलनांक कम होते हैं, इसमें अपवाद कोई नहीं है। कोई भी धातु ले लो जिसका गलनांक और घनत्व हमेशा क्या होगा, कम होगा। धमानिक, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। अभी गिलास पटक देंगे टकरा देगी, आवाज करेगी। जो आवाज करते हैं उसको बोलते हैं धमानिक। लेकिन अधातुएं धमानिक नहीं होती है। कागज को गिराओ आवाज नहीं करेगी। अब बोलोगे सर लकड़ी भी धातु, अगर उसको गिराएंगे तो आवाज करेगी, तो करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन जितना करना चाहिए तो वो एमबी, वो एचबी में नहीं करेगी, सॉरी टीबी में नहीं करेगी। जितना धातु करेगी उतना अधातु नहीं करेगी, बस नियम ही है। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीकीय, क्षारीकीय बोले तो पीएच मान, क्षारीकीय बोले तो पीएच मान से कितना, 7 से कम या ज्यादा, कम। 7 से कम तो अम्ल होता है यार। मैं इसके पहले चैप्टर में पलट दिए, खत्म। ज्यादा, हर धातु का पीएच ज्यादा मान